प्रांजल? यस सर। हाँ सर बहुत good. फायदा होता है, अगर Yes, कोई sir. रह रहा है तो फिर हम उससे फिर से दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेवलेंथ सर वो रेंज चली जाती है तो फिर बाद में देखते आता है। हाँ बराबर। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो व्हाट वी शो द सिंबल यूज फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए सिंबल क्या यूज करते हम लोग? लैम्बडा। लैम्बडा। Lambda. Okay. So let the lambda be the wavelength of sound. Wavelength of sound. Whereas v सर ये is साउंड equal वेलोसिटी का to नहीं है क्या? speed of sound. रिलेशन बता रहा हूँ मैं, रिलेशन बता रहा हूँ, स्पीड वेलोसिटी अच्छा, और वेवलेंथ। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। एक काम करेंगे, जैसे हमारा ये भूमि बाबा का खत्म हो जाएगा ना सिलेबस, तो जब हमको दिसंबर जनवरी में टाइम मिलेगा ना, तो विल टेक अगेन रिवाइज एज पर दी मॉड्यूल के हिसाब से करेंगे, जो भी मतलब क्वेश्चन है। अभी सिर्फ भूमि बाबा पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम अभी नजदीक है ना भूमि बाबा की। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। कितने तारीख को एग्जाम? कितने? 1 नवंबर। हाँ, तो फिर अभी अपने पास एक पौने 2 महीना ही बचा है, 1.5 महीना बचा है, राइट। स्पीड ऑफ साउंड, देन द न्यू या फ्रीक्वेंसी, ओके न्यू लेते, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी के अलग अलग सिंबल है, यहाँ पे स्मॉल एफ भी ले सकते, स्मॉल एन भी ले सकते। द 3 सिंबल्स यूज फॉर फ्रीक्वेंसी। न्यू, न्यू मतलब नू, नू ये जो स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन न्यू। एफ स्मॉल एन, दिस इज द सिंबल यूज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, तो माय क्वेश्चन गोज टू भार्गव महाजन। कैन यू हियर मी भार्गव? सब लोग वीडियो ऑन करो जरा, देखने तो, लेट मी सी ऑल ऑफ यू, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। मैं किसी को भी बोलूंगा आवाज दे, जो आवाज नहीं देगा उसको रिमूव कर दूंगा मैं तुरंत, अभी बोल रहा हूँ। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है। जैसे मैं आवाज दिया आपको रिप्लाई देना है, यस सर आई एम हियर। 49 पीपल आर ज्वाइंट। हाँ, ये कौन है? आशीष रकीबे। हाँ बोलो आशीष। यस सर। हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको पता है फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव और एनी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव का कॉमन फॉर्मूला है, बोलिए। सर v is equal to distance upon time period. यस बेटा, वापस बोलो, रिपीट करो। क्या बोला? किसने हाथ रेज किया? 2 people और रेज किया। हाँ, स्पीड n मतलब भी frequency। बराबर है। हाँ सही है, श्रीमय तराले सही है। तो स्पीड v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा और f लैम्बडा और n लैम्बडा, जो चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू, वर्ड में भी लिख लो, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव multiplied by wavelength of sound wave. Okay, so speed measured in meter per second, frequency measured in hertz, or wavelength measured in meter because it is a distance. Okay, so lambda का फॉर्मूला बनाते हैं, lambda is equal to wavelength is equal to v upon f और v upon nu और v upon n, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा? व्हाट कैन यू मेक द फॉर्मूला? v by lambda। so this is for frequency, this is for wavelength। आयुष रमन प्रेजेंट हो क्या? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अवेलेबल है, चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 128 पे क्वेश्चन दिया है। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच। ओके, तो पहले पिच देखते हैं, पिच क्या है। लास्ट टाइम करवाया था क्या पिच में? हाँ सर, ये हो गया था। सर ये सब हाँ, हो पिच गए। मतलब हाँ श्रिलनेस ऑफ साउंड। ओके, प्लीजेंट साउंड। हाँ ओके, प्रेजेंट साउंड। सो हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी। ओके, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। pitch depends on frequency. Okay, so higher the pitch, higher the frequency. Does the pitch is the subject sorry, objective quantity या subjective? Rajveer, Maitreya? सर Sanjay? सब्जेक्टिव। Yes, pitch is the subjective quantity. Yes, sir. Pitch is a subjective quantity. क्योंकि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना पिच है, इतना ही बोल सकते कि इट इज हाई पिच और लो पिच, दैट्स ऑल। Sir, it is dependent on frequency, बस. हाँ, वॉइस ऑफ मैन, ओके, एंड वॉइस ऑफ वुमन। Yes, sir. आपको लिखना Woman है का pitch ज्यादा इसका- होता है. रुको 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 प्रचेत रुको। वॉइस ऑफ वुमेन, ओके, तो चैट बॉक्स में डालो व्हिच पिच इज हाई एंड व्हिच पिच इज लो। सबको इसमें डालना है। सर बोला वुमेन तो- की सर पिच हाई रहेगी। हाँ, वॉइस ऑफ मैन इज लो, वुमेन की हाई रहेगी। राइट वाला रब करो क्या? राइट साइड का हो गया, राइट साइड का। सर, और मतलब हाई पिच को श्रिल साउंड बोलते हैं ना, और लो को होर्स. यस यस Sir, or inversely proportional to wavelength. Yeah, that is also very important. बराबर, वेवलेंथ के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं Yes, नहीं, sir, inversely because नहीं it बेटा, डायरेक्टली। हाँ, Sir, inversely, आपने sorry। Sir, inversely inversely बताया। नहीं नहीं, बराबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हाँ ऑपोजिट ना है, बराबर। sir, inversely, directly yes, sir. क्योंकि proportional to pitch speed. depends on inversely. frequency, so it is inversely हाँ, proportional. यस, बराबर। Sir, फिर directly proportional to speed भी कह सकते हैं। हाँ, स्पीड एक्चुअली स्पीड फॉर द गिवन मीडियम Velocity. कांस्टेंट। हाँ, स्पीड कांस्टेंट होता है, वो पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड कांस्टेंट होता है। ओके, हाँ sir। Yes, sir. अच्छा, और एक है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड Yes, करता है? sir. लाउडनेस ऑफ साउंड, Sir, amplitude पे depend करता है. लाउडनेस ऑफ Amplitude. साउंड डिपेंड्स Sir, ये भी ऑन subjective है. ये भी सब्जेक्टिव, करेक्ट। Intensity वो ये है physical quantity. इंटेंसिटी इज अ ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ Physical साउंड quantity. Yes, sir. of sound is an objective quantity. प्रचेत, इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का? Sir, वो watt per meter square होता है, मतलब It is defined as amount of sound energy amount of sound Amount energy per second incident. per area हाँ. per unit area. sound energy incident per second per unit area, मतलब Correct. joule per second per meter Yes. square, मतलब watt per meter square. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड is equal to sound energy divided by यहाँ पे per second, okay, per unit area। तो एनर्जी मेजर्ड इन जूल, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, पर यूनिट टाइम आएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ पे सेकंड आएगा, क्योंकि टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड क्या है? यूनिट। Unit. एरिया फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी।
तो ये पूरा फिजिकल मीटर क्वांटिटी के स्क्वायर। फॉर्म में आएगा। हाँ, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन जूल पर सेकेंड क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये किसका यूनिट है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने का सेकेंड में कितना काम किया, कितना एनर्जी अच्छा, हुआ। वो तो पावर है, इसको बोलते वैट। पावर, पावर, पावर। तो दिस इज इक्वल टू पावर, पावर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पर लिखेंगे हम यूनिट लोग। एरिया। हाँ, पावर पर यूनिट एरिया, बराबर। तो पावर किसमें मेजर करते हैं? वैट में, विच इज मेजर्ड यस इन सर, वैट, वैट मीटर पर सेकंड। वैट पर मीटर स्क्वायर। This is the Watt per unit meter. for intensity of sound wave, watt per meter square, which is joule per second per meter square. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, which सर, या तो is W watt, पर मीटर watt, watt per meter square। M-2, M-2 नहीं बोलने का, पर मीटर स्क्वायर बोलते उसको। दिस इज टू बी रीड एज, इसको कैसे रीड करने का? जूल पर सेकेंड। नहीं तो बोलते बच्चे क्या सर, J(S-1 M-2)। अरे क्या है, आप क्लास 9 में हो यार, तो प्लीज से इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको बोलना है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज वैट पर मीटर स्क्वायर। जब निगेटिव आता है, पावर जब निगेटिव आता है तो उसको पर बोलते हैं, PER, पर। गॉट इट एवरीवन? आया सबको समझ में? चमका? यस और नो? यस हाँ सर, सर, चमका। ओके, लिख लो फिर, अभी जो भी लिख लो। लेफ्ट साइड का अगर होगा तो क्या रहा, लेफ्ट साइड, सो दैट आई कैन सेव माय टाइम। रब करूं लेफ्ट साइड का? हाँ सर, रफ कर दीजिए। हाँ सर। क्योंकि कोई कुछ महाभाग लिखते ही नहीं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं बस, पता नहीं क्या करते हैं, IPL देखते हैं, क्या देखते हैं मालूम नहीं उनका। सर, वो नुकसान तो वो लोग कर 7:30 रहे बजे शुरू होता है। हाँ IPL सर, नहीं अच्छा है, शुरू अपना होता। IPL शुरू। क्या करते वो अच्छा है, अपना हाँ, तो टीवी बंद सेशन है। खत्म हो जाता है। ये तो बाप रे, अगर वो 4 से 7:30 वाला शेड्यूल रहा IPL का तो रहता है ना बस सर, फिर तो वो बस 2 दिन, सैटरडे संडे। हाँ सर, सैटरडे हाँ ना। संडे 3:30 से रहता डबल हेडर मैच होता है। डबल अच्छा, हेडर कल है ना। ओके ओके ओके, लेकिन तो बच्चे फिर बैठते क्या क्लास में, क्या मैच देखते सर, रहते? फिर पता नहीं। करना पड़ता है सर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैच तो देखते हर कि साल मैच आने वाली है। देखते। सुनो सुनो माय डियर, हाँ सुनो, सर। मैच IPL हर साल आने वाली, लेकिन हर साल हमको 9th की एग्जाम नहीं देनी है, हर साल हमको होमी बाबा नहीं देनी है। क्या बोलते हो? होमी बाबा एक ही सर, बार देनी है IPL ही नहीं, हर महीने में आता है सर। हाँ, वही ना वही ना वही ना वही ना। वो क्या है, क्रिकेट और रिकाम टेकड़े लोगों का काम होता है, अपना काम नहीं। क्या होता है, जो रिकाम है वही देख करेंगे। ओके, अच्छा, हाउ वी हमारा डिफाइन काम द है पढ़ाई टाइम पीरियड करना। ऑफ साउंड? टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। Sir, number of time required to complete one is known as time period. टाइम टेकन, to complete one complete wavelength, sound wave, time taken to complete one sound wave. one sound wave. Yes, sir. और which is denoted by, किससे डिनोट करते? T, capital T. कैपिटल टी। Okay, so one oscillation or one wave, one oscillation is equal to, one oscillation कितना टाइम लग रहा है? T सेकेंड। इससे टाइम पे, अगर वन ऑसिलेशन को T सेकेंड लग रहा है तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे? 1/T. अभी 1 देखो by यहाँ पे हिडन 1 होता है जो हम लिखते नहीं। ओके, तो 1 सेकेंड, अभी ये जो कैपिटल T है वो इधर लाने का, उसको लेफ्ट साइड में, तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ऑसिलेशन, 1/T ऑसिलेशन, 1/T ऑसिलेशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। Sir, and this is 1 hertz frequency. बोलिए। सर वो मैं ये लास्ट पार्ट जो आपने लिखा है सर, वो वैट मीटर से, वो सर कैसे रीड हाँ। करना है बता सकते हो आप? हाँ, ओके 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 बेटा, सी जूल पर सेकेंड सर वो पर पता मीटर है, स्क्वायर, नीचे का सिर्फ वो इनवर्स वैट वाला। पर मीटर स्क्वायर, हाँ ये वाला, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ओके सर। इक्वल टू वैट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल अपॉन सेकेंड इज पावर, वो पावर का यूनिट बन जाता है जूल पर सेकेंड। पता है ना, P इज इक्वल टू W/T। हाँ सर, हाँ सर, पावर पता है। वर्क डन इन ये पावर यूनिट का, टाइम। हाँ ये पावर का, हाँ पावर ही।
ये कंसेप्ट आपको हर बार हर जगह लगने वाला है, 10th 11th 12th तीनों तीनों ईयर आपको ये कंसेप्ट लगने वाला है, तो इसको अच्छी तरह याद कर लो। किलोवाट भी होता है ना यूनिट? हाँ वो तो हायर यूनिट, हाँ वो तो 1000 वाट मतलब 1 वो किलोवाट। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं ना पावर स्टेशन पे, तो वहां पे मेगावाट किलोवाट वो एनर्जी लगती है। ये यहाँ पे साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी को यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर इनफ है। ओके, तो 1 बाय ऑसिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 नंबर ऑफ by t. ऑसिलेशन 1 सेकेंड, 1 बाय टी ऑसिलेशन। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और t इज इक्वल टू 1 बाय n, इट इज द रेसिप्रोकल। ओके, दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्मिंग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑब्लिक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन का स्पेलिंग क्या है देखो, TITION, TITION। देखो एक बार चेक कर लो जरा, रॉन्ग लग रहा है मुझे। हाँ सर रॉन्ग है, तो वाइब्रेशन TI सर, हाँ, TA कैंसिल कर दो। TION, हाँ ओके, वाइब्रेशन, ठीक नंबर है। ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन पर सेकेंड। per sec. सर एम्पलीट्यूड बता दो ना सर एक बार। अच्छा एम्पलीट्यूड रह गया क्या, ठीक है एम्पलीट्यूड भी कर देते। Actually, how does the sound produce? Sound produced due to vibration. Yes or no? वाइब्रेशन। है ना? जब हम हाँ सर। तबला बजाते, ओके, तो तबले का जो डायफ्राम होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्किन बोलते हैं, स्किन ऑफ तबला। तो तबले सर, को मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। डायफ्राम या मेम्ब्रेन, यस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को अगर आप धीरे धीरे उसको ऐसे टैप करोगे, अभी देखो ये बोर्ड है, अभी देखो Yes, कम sir. आवाज आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन कम होगा। यस चलो, Yes, sir. व्हाट इज दिस, दिस इज द एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। Yes. सो व्हेन ये जो पार्टिकल्स है, बोर्ड के जो पार्टिकल्स है, डायफ्राम के जो पार्टिकल्स है, या गिटार या सितार की जो स्ट्रिंग उनका है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ वो स्ट्रिंग को हम जब प्लग करेंगे, राइट, तो वो जितना वाइब्रेट होगा उसका जो एम्पलीट्यूड है, अभी ये मीन पोजीशन पार्टिकल की, ये मीन पोजीशन, जब पार्टिकल इतना जाएगा स्मॉल एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा। हाँ और सर, बढ़ेगा। आपने पिछले बार बताया था सर, शायद याद आ गया, वो आपने रोप से बताया था वो। हाँ, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, लेकिन कौन सा पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो साउंड प्रोड्यूस करता है, बराबर। ओके, सो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड as maximum displacement of a particle, vibrating particle, maximum displacement of a vibrating particle from its mean position. Which is denoted by capital E. Okay. So larger the amplitude, larger the loudness. What about how does the intensity and amplitude are related, Rachet? Sir, Sir, intensity is directly proportional to amplitude. Square of amplitude. Okay. हाँ सर, sorry, square of amplitude. Intensity of sound wave और कोई भी वेव ले लो,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आपने लाइट वेव भी लिया ना, तो लाइट का जो इंटेंसिटी ब्राइटनेस अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव जो ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये रिलेशन लिख लो। अच्छा, ये- लाउडनेस जो है, सॉरी, इंटेंसिटी और डेसिमल में भी मेजर करते हैं, पता है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यस और नो? यस सर, डीबी डेसिबल्स। यस सर, इंटेंसिटी ऑफ डेसिबल साउंड आल्सो मेजर्ड इन डेसिबल। स्मॉल पर अभी मतलब मैं जो डेसिबल्स में ही करते हैं हम, पर डेसिबल्स में ही करते हैं। वो वैट पर मीटर स्क्वायर, वो तो बस ऐसा ही यूनिट है। हम जनरली डेसिबल्स में ही करते हैं। अभी जो हमको नॉर्मल हाँ कन्वर्सेशन सर। करते, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो ये जो आवाज आप सुन पा रहे हो 50 to 60 डेसिबल होता है, राइट। अगर आप मिक्सी चला रहे हो, बहुत इरिटेटिंग साउंड होता है मिक्सर का, राइट, तो वो 80-90 डेसिबल होता है। और बाहर सर, जब और डीजे जब चलता है गणपति के टाइम रॉकेट पे, जब उड़ता है, हाँ, वो 120 डेसिबल्स होता है। 120-130 डेसिबल, हाँ, डेसिबल बराबर। तो अलग अलग होता है। और जो पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं हम लोग, कि पिन डाली, टाचनी डाली, उसका आवाज नहीं आता है, 0 डेसिबल, आवाज ही 0 नहीं आ रहा है। डेसिबल्स। हाँ। और विस्पर जब हम करते, इसे बात करते विस्पर, तो 20 कितना डेसिबल डेसिबल्स। होगा? 20 डेसिबल। सर वो रेंज रहती है ना सर, ह्यूमन। कौन बजा रहा है भाई आवाज? कौन गाना बजा रहा है? हु इज दैट? नहीं इसको सर, वो निकालना कॉल आ पड़ेगा। गया था सर। सर कॉल आ गया था। ओके ओके ओके। तुम्हारा था क्या हो, आर्यन? सर कैसा हेलो? आया था आवाज? पहले वो बताओ, फिर मेरा था कि नहीं। सर वो वहाँ पे नाम सैमसंग की दे। रिंगटोन थी ना? हाँ 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 हाँ। हाँ सर, देखो, मेरा ही था, कॉल आ गया था सर। अच्छा, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर, और एक कैरेक्टरिस्टिक है, कि अभी जैसे सर मैं प्रशित क्वालिटी का और आवाज टिम्बर। हाँ, मैं का आवाज पहचानता हूँ, राजवीर का आवाज पहचानता हूँ, मैत्री गुंजर का आवाज पहचानता हूँ, हरियनपुरकर का आवाज पहचानता हूँ। ओके, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई विदाउट लुकिंग एट यू? बिना देखे मैं पहचान लेता हूँ। तो सर वो क्वालिटी। जो प्रॉपर्टी, क्वालिटी और Quality. टिम्बर ऑफ यस साउंड। यस यस। Yes. तो अनदर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द सर क्वालिटी और हुए। टिम्बर। हाँ, ये भी पढ़ा है, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है। हाँ सर, ये हो गए करवाया थे था क्या? तीनों भी ओके, प्रॉपर। छोड़ो ये। सर हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, अभी इसमें टाइम, ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट सारे ग म पद नी सा? सा, रे, ग, म, प, द, नी, सा। इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? सर क्या लगता है बढ़ती आपको? जाएगी, बढ़ती सर जाएगी। बढ़ती फ्रीक्वेंसी विल जाएगी। गो ऑन इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो, मेरे पास अभी आई है, वो मिली है मुझे। तो सा की जो पहला जो सा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। ओके, और जो रे है उसकी है 494 हर्ट्ज। गा की है 554 हर्ट्ज। और जो माँ है, सारे गामा म 587, दिस इज 587 हर्ट्ज। और जो प है 659 हर्ट्ज, इट्स गोड ऑन इंक्रीजिंग। और द जो है 740 हर्ट्ज। और जो नी है, सारे पदानी 831 हर्ट्ज। और जो लास्ट वाला सा है उसकी 880 है। सर एक्सक्यूज मी, बोलिए। सर बट अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरह से मतलब सर बोलते सर। होंगे, होगे सर। तो मतलब ये एग्जैक्टली कैसे हमने डिटरमाइन किया कि इसके उन्होंने कैलकुलेट किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा होगा, इंस्ट्रूमेंट के साथ लिया होगा, मुझे भी आइडिया नहीं इतना। नहीं ओके, सर, पर तो हर उन्होंने, एक सर हाँ हर बोलो। एक ह्यूमन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ बोलेगा ना? नहीं, वो सर गाना ही लोअर टू नहीं, हायर। जब भी नहीं नहीं नहीं, जो भी गाना गाते हैं ना, जो सिंगर होते हैं ना, उनको वही ताल में ही गाना पड़ता है, वही फ्रीक्वेंसी में ही गाना पड़ता है, वो नीचे ऊपर चलता ही नहीं वो। फिर हारमोनियम या पियानो के उस पे हाँ लिया होगा। हाँ सर हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। अगर आप बोलेगे, सर मान लो मैं
सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नो सर। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं सर। वो क्या होता है उसको म्यूजिकली, मतलब क्या होता है उसको मेलोडियस गाना पड़ेगा। सा रे ग म प ध नि सा रे सारे 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 पर सारे ग म प ध नि सा रे, मतलब जो भी है। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं सिंगिंग के बारे में, लेकिन जो सिंगर होते हैं वो सिंगर ऐसे ही गाते हैं। दे आर सिंगिंग द सॉन्ग इन द प्रॉपर ट्यून, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो गई ना, वो आउट हो जाते हैं। देखो आप जो रियलिटी शो होते हैं, इंडियन आइडल वगैरह प्रोग्राम होते हैं, वो देखा करो आप, उसमें Yes, जो sir. गाते हैं ना, हाँ, तो उसमें जो गाते हैं ना, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिंगिंग द सॉन्ग। ओके, तो देखो बच्चा, यहाँ पे सा है पहला सर सा, उनके और माइक भी ये अच्छे आखिरी, होते हैं। हाँ, ये पहला सा और ये आखिरी सा। तो बीच में देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेव। 8 नंबर पे आता है। डबल द फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल होगी। यहाँ पे 440 है और यहाँ पे 880 है, समझे? डबल हो गया। सा रिपीट है, यहाँ पे भी सा है, लेकिन ये जो सा है, लास्ट वाला जो सा है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। ओके, यस और नो? यस तो सर। लास्ट सा having double the frequency that of first saha. Okay, if you take any medium, अगर कोई भी आप मीडियम लोगे, okay, if any medium at fixed physical condition, the velocity of sound of different frequency is very nearly same. मतलब फ्रीक्वेंसी भले अलग अलग हो, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड सेम रहेगा। v is equal to f lambda. Okay, for the same velocity of sound in the given medium. लेकिन मीडियम के कुछ कंडीशंस सेम रखने पड़ेगा आपको, प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, वो सब आपको कांस्टेंट रखने पड़ेगी। तो कांस्टेंट पे आपको जो स्पीड होगा कांस्टेंट होगा, अंडरस्टैंड? लेकिन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में कम Yes, ज्यादा sir. हो सकता है। हाँ, सो देखो यहाँ पे अलग अलग स्पीड दिया है। पेज नंबर 129 देखो, पेज नंबर 129। तो यहाँ पे sir. देखो स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडियम दिया है। जैसे कि एल्यूमिनियम है, सबसे ज्यादा स्पीड एट 25 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखने वाले कि व्हाट आर दी फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। ओके, तो वो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, अच्छा गैसियस बाद में आता है, ठीक है, पहले हम सॉलिड देंगे। तो सॉलिड में एल्यूमिनियम का ज्यादा है, 5000। हाँ, एल्यूमिनियम सॉलिड है ना, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। यस सर। किसने बजाया भाई? हाँ सर। नहीं पता। ओके, मैं जरा सेटिंग चेंज कर देता हूँ चैट बॉक्स की। ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड, मिडल मीडियम इन लिक्विड एंड लोवेस्ट इन gaseous. एक्चुअली वहां पे एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर द गिवन कंडीशन, और वो है स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू gamma p अपॉन रो। तो ये जो गामा है, यहाँ पे गामा होता है रेशो होता है, दैट इज द CP बाई CE। अब ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, अब इसमें डिप में जाने की जरूरत नहीं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है।
सर यहाँ सीपी पे और C- सीवी क्या होता है? हाँ, स्पेसिफिक हीट नाम सुने आपने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यस नाम सुना है? सर। हाँ, हाँ स्पेसिफिक सर, हीट कैपेसिटी केमिस्ट्री एट कॉन्स हाँ हीट में होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और सीवी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब मैं हीट लेसन पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सर केमिस्ट्री में था स्पेसिफिक हीट। हाँ है, हाँ वेरी गुड, तो आपको मालूम होगा कांस्टेंट वर्ड। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, तो ये रेशियो जो है गामा, और रो जो है यहाँ पे, रो इज सर ये द फॉर्मूला डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड का है। हाँ, डेंसिटी ऑफ मीडियम। और पी जो है प्रेशर। अच्छा, आया वन डाउट राजवीर मैत्रेय, अभी जो मैंने हाँ, फॉर्मूला सर। लिखा है, इसमें मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, हाँ बोलिए। हाँ सर। सो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है वही ना? हाँ Sir, V is inversely क्या? proportional to sir, if the root of density is more, the liquid or the substance has more molecules, and so the sound requires more time to travel through those molecules. नहीं, फिर ऐसा क्यों है? द स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, देन विच इज Sir, because ग्रेटर देन गैसियस। सर बोलिए। particles are closed. sir, because the particles are closed in Particles in solid, solid are whereas closed they're and not in because- gas. Sir, sound wave propagates amongst by the vibration of particles, and as the particles are close in solid, the vibration takes place faster, whereas in liquids and gases, the particles are farther as compared to solids. Sir, because हाँ, of intercellular spaces in solid are less. सुनो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसियस। ये भी रिलेशन है, बराबर? ये हाँ, सर। एक रिलेशन है और ये रिलेशन है। हाँ, यहाँ पे देखो ना, सब ग्रेटर देन है, स्पीड और डेंसिटी। तो भी यहाँ पे ये यूनिवर्सली क्यों आ रहा है? मतलब ऐसा क्यों आ रहा है? वो तो डायरेक्टली होना चाहिए ना, फिर ऐसा होना चाहिए ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ, टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ऐसा होना चाहिए ना? यस और नो? yes sir. फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गिवन मीडियम। और यहाँ पे लिख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैसेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो फिर ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? सर, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। अरे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन ना। तो अगर डेंसिटी बढ़ी तो स्पीड कम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, सॉलिड का स्पीड ज्यादा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कल अपना वापस है ना उमी बाबा? कल सैटरडे को उमी बाबा है ना अपना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो एक्सक्यूज आप मी लोग सर। क्या कर रहे हैं? सर मैं बोलिए। बताऊं? सर मैं हाँ बोलो, सर, मेरे को प्रत्यय। समझा। सर बोलो। सर हमें यहाँ पे प्रेशर भी कंसीडर करना पड़ेगा। जो वेलोसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू डेंसिटी रेशियो। तो वो अल्टीमेटली प्रेशर टू डेंसिटी रेशियो वो सॉलिड में ज्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है और गैसेस में चलो उससे कम प्रेशर होता है। कांस्टेंट एक्सक्यूज मी सर, मैं बताऊं क्या? प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ। चलो सर अगर हमने बोले। सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस लिया और सर मतलब वो जो सॉलिड होगा वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, गैस जो होगा वो सबसे ज्यादा, तो उस हिसाब से भी हो सकता है सर। तो फिर मतलब उनको ट्रैवल करने को ज्यादा सर time अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सर अगर हम्म। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो ट्रू हो जाता है। फिर ये डेंसिटी सॉरी वेलोसिटी वो
ये वाला स्टेटमेंट नहीं ये करेगा मैटर। एक काम करो, अभी मैं ऐसे रखता हूँ, टुमारो आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, कल मैं इसका जवाब कल बताऊंगा, तब तक आप ढूंढते रहो नेट पे जाके, ओके? तब तक अभी आपको होमवर्क है, दिस इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। सर Right. अब मत करो, एक हाँ। मिनट। ओके, सॉरी। डन सर। हो गया? ये राइट वाला रब करो क्या इधर का? यस हाँ सर। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या बोलते हो रचित? सर, Yes or no? ऐसा हाँ, हो सर। सकता है क्या कि इलास्टिसिटी हाँ। यहाँ पे मैटर करे? यस, करेक्ट, दैट आई सर वाज एक्सपेक्टिंग द क्योंकि आंसर। सॉलिड में हाँ। इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो फिर देखा लगता है, डेंसिटी। गूगल में ढूंढा लगता है, हाँ गूगल में ढूंढा। क्या रचित, सर? नहीं सर, गूगल में देखा लगता है, गूगल देखा लगता है ना? नहीं सर, पता नहीं, हाँ? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सर मत नहीं बोलो। सर वो देखा। झूठ नहीं बोलता कभी। नहीं क्या? ओके, नहीं आई नहीं ट्रस्ट सर, ऑन। पर उसने सर्च किया भी होगा तो क्या सर्च करेगा? नहीं करता नहीं वो। क्वेश्चन वो तो ढूंढना ही है, नहीं ढूंढना ही सर, है वो आपको। सर वो उसके भी बाद ढूंढने का भी आना वैल्यू रहता है सर, चाहिए, एक वो एक वर्ड सर्च उसका करना सच भी आना रहता है। चाहिए, वो सर्च हाँ करना भी सर, आना मैंने चाहिए। ढूंढा सर, वही है इलास्टिक प्रॉपर्टी। हाँ, ओके ओके, देखो बच्चों, B इज इक्वल टू, यहाँ पे और एक फॉर्मूला है सर क्योंकि जो सॉलिड के मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इलास्टिसिटी मतलब वो कंप्रेस होके फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न हाँ, करता है, यस इसलिए हो यस सकता है। यस, ओके। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई फॉर इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ओके? इलास्टिसिटी, elasticity is capital E, or density, this is the material density, okay? Material density rho, solid, liquid and gases, okay? अभी क्या होता है कि सॉलिड में, जैसे अभी एल्यूमिनियम लिया, ओके? तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कंपैरेटिव टू अदर ज्यादा है, लिक्विड से ज्यादा है, ओके? तो इसमें डेंसिटी ग्रेटर है, ओके? डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन उसकी जो इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी इससे कंपैरेटिव डेंसिटी ज्यादा है, 10 पावर में होती है, 4 10 5 10 6, ये पावर में होती है। और डेंसिटी कितनी हो जाता है? अभी एल्यूमिनियम का अगर डेंसिटी देखा जाए तो कितनी हो सकती है उसकी डेंसिटी? कुछ याद है? एल्यूमिनियम का डेंसिटी मालूम है? एनी आइडिया? 7000 8000 कितना होगी? सर 5400। सर नहीं, वो तो स्पीड है बेटा, 5400 स्पीड है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वो कुछ 7000 8000 आई थिंक 7800 होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ सर, 7.8 उसकी हाँ, ये होगी, मतलब कितना होगा relative अगर density। 10 के पावर में 7.8 इंटू 10⁻³ आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, ओके। लेकिन उसकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी जो होती है वो 10⁻11 के आसपास। ज्यादा नहीं है डेंसिटी हाँ, सर। कितनी बेटा एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितनी है? कितनी एल्यूमिनियम का डेंसिटी? सर गूगल पे लिखा है 2710 kg पर मीटर। हाँ, कम है, मतलब हाँ सर, 2000। 2710 kg पर मीटर। हाँ सर, 7.8 हाँ। तो शायद आयन की है। ये आयन की, बराबर, ये सॉरी, ये आयन की, ओके, आयन की। तो मतलब कम है, बहुत कम है, 2.7, नथिंग, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं, ओके? इट इज नॉट मच मोर, तो कम है। तो कंपेयर टू डेंसिटी, जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होती है, एंड इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील ऑलमोस्ट 6000 है। स्टील अगर आप देखोगे तो उससे कम फिर आयरन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है, ऐसे अलग अलग। आपने कभी देखा होगा अगर रेलवे जो है, ट्रेन अगर 1 किलोमीटर दूर है और अब यहाँ पे कान रेल ट्रैक को अगर कान लगाओगे तो आपको सुनाई देगा कि ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग। व्हाई इट इज पॉसिबल? ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट रेल ट्रैक जो है, जो ट्रैक बना है रेल ट्रैक, फ्रॉम विच मटेरियल, वो स्टील का बनता है। वाइब्रेशंस। सॉलिड पे सबसे ज्यादा होता है ना। Sound travel faster, yes, sound travel faster in solid
फिर Gas is the lowest. लिटिल बिट स्लोअर इन लिक्विड एंड वेरी लोवेस्ट इन गैसेस. गैसेस में सबसे कम होते. ओके, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Sir, due to its molecule. हाँ, बराबर. तो यहाँ पे देखो, हम अभी टेबल देखेंगे. तो टेबल में क्या क्या दिया है? एल्यूमिनियम में 5420 है, निकेल में 6040. अरे बाप, ज्यादा है. निकेल में सबसे ज्यादा है. स्टील में 5960, आयरन 5950, ऑलमोस्ट सेम है. आयरन और सिल्क का सेम है. ब्रास 4700 और ग्लास का 3980. तो साउंड ऑल्सो. अभी आप ग्लास को से टाइप करके देखो. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? घर पे एक बड़ा वाला मेटालिक पाइप ले लो. कभी कभी पाइप रहते हैं ना अपने घर के अंदर. वो पाइप को तुम्हारे दोस्त को बोलो कि बाबा रे, तू उधर कान लगा, मैं यहाँ पे ऐसा टैप करता हूँ. तो पाइप को यहाँ पे टैप करो, उसको उधर सुनाई देगा. लंबा वाला पाइप होगा, 10-15 मीटर वाला. तो साउंड ट्रैवल फास्टर. ओके, अच्छा, और एक प्रचेत और ये बाकी लोगों को आंसर नहीं Yes, देगा. sir. आई विल आस्क सम. ओम लसनापुरे, कैन यू हियर मी? ओम लसनापुरे, सुन पा रहे हो आप? ओम, हेलो. प्रणव बोरोले, अरे आवाज दे, यानी तो मैं निकाल दूंगा यार. Sir, आप पहले क्वेश्चन पूछो ना. नहीं ना, फिर वो बाकी के लोग पहले बता देते. रतीश कुमार, मिनल पवार, वेदांत शिरोरे, समर्थ काटकर, शिवम कुमार, आवाज दो बेटा. शिवम, कैन यू हियर मी? हेलो शिवम कुमार, जागो मेन प्यारे, जागो भाई, जागो. सो रहे क्या नाश्ता कर रहे हो? हेलो आयुष रमान, कैन यू हियर मी? आयुष, हेलो. क्या है, कहाँ गए? Why people not responding? No, sir, you are audible. हाँ ना, फिर ये लोग आवाज क्यों नहीं दे रहे? सो रहे क्या? Yes, sir, you are अमृत मुर्तड़क, श्रुति सोनौने, रिया अलोदरिया, बोलो, आवाज दो भाई. ईशान चतुर्वेदी, सब सो गए क्या? ओम लसनापुरे, ओम गायधनी. सर, मुझे कुछ हाँ बोलो, आवाज दो, रिप्लाई दो भाई. इतने नाम है, पुकारो, कोई आवाज नहीं दे रहा है. दिया मैंने चल सर. क्या रहा है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ओम गायधनी. Okay, very good. So my question is, when we speak to the pipe, कोई मेटालिक पाइप लिया, ऐसे वाला मेटालिक पाइप लिया. ओके, और यहाँ पे यू आर टॉकिंग, आप बोल रहे हो यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे तुम्हारा दोस्त कान लगा के बैठा है और यहाँ पे तुम बोल रहे हो, राइट? तो जब बोलेंगे हेलो, तो तुम्हारा दोस्त है ना, दो उसको साउंड सुनाई देगा, एक के बाद एक, नॉट टुगेदर. पहले एक साउंड आएगा, बाद में दूसरा साउंड आता है. ऐसा क्यों? हैंड रेज किया है दो लोगों ने. बोलो ओम गायधनी. सर रिफ्लेक्शन से. सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर. अगर ये मेटालिक पाइप, इमेजिन करो ये मेटालिक पाइप है और थोड़ा सा उसका डायमीटर ज्यादा है. ओके, जब मैं बोलूंगा हेलो, तो तुम्हारा दोस्त को दो साउंड सुनाई देते, सिंगल साउंड नहीं सुनाई देता. दो अलग अलग सर, साउंड. मैं बताऊं रतीश कुमार. मैं बताऊं सर देवांग. सर मैं बताऊं देवांग. सर मैं बताऊं. सर देवांग. सर आप बताओ प्रचेत. राजवीर. सर मैं बताऊं. प्रचत नहीं. मैं बताऊं प्रांजल. सर देवांग. प्रांजल बाद में. देवांग. रतीश सर कुमार. मैं बताऊं. रतीश, सर देवांग. रतीश, सर एको होता है वॉइस. रुको. सर देवांग. सर मैं रतीश, बताऊं. वॉइस एको होता है. रतीश सर, बोलो. voice echo. रतीश बोलो. सर वो Echo? वॉइस एको होता है. अच्छा, सर मैं वो बताऊं. दूसरा सर मैं कौन था? बताऊं. देवांग. मैं बताऊं. सर देवांग मैं बताऊं. वॉइस हार्दिक. एको होता है. हार्दिक, वेट बेटा, वेट. हाँ, देवांग बोलो. सर मैं देवांग बताऊं मित्रा. सर वॉइस एको होता है. एको होता है. अच्छा, हार्दिक यस सर. बोलो. सर एक बाहर से आवाज आता है और एक पाइप से आता है, इसलिए वो एक होता है. बाहर से बोले तो सर, पाइप सर, के बाहर, मतलब पाइप के पाइप अंदर. के बाहर. ना उसके आउट ऑफ द वे से बोल रहे हो. हाँ सर. मैं बोलूं. सर मैं नहीं, बोलूं. आउट ऑफ द वे से नहीं. लंबा पाइप लो, लंबा पाइप. सर, मैं बताऊं मित्रा. धीरे से बोलो.
सर मैं बताऊं मैत्रेय? सर मैं नहीं बताऊं नहीं, प्रांजल 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 बोलो, प्रांजल सर बोलो बिकॉज प्रांजल। सर जो दोनों इसमें होंगे उसे उसके वेव को ट्रैवल करने को टाइम लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऊपर नीचे ऐसे जाएंगे तो फिर उन्हें ट्रैवल करने को टाइम लगेगा, इसलिए दो अलग अलग आवाज आते हैं। मतलब मैं ऊपर बताऊं? मतलब पाइप के बाहर बोल रहे हैं कि सर पाइप के अंदर रिफ्लेक्ट बोल रहे होता हैं? है सर। नहीं सर सर, मैं अंदर बताऊं? ही, रिफ्लेक्ट पर होता ऐसे है, आप जिगजैग वे में सर रिफ्लेक्ट जाएंगे। होता है। हाँ सर रिफ्लेक्ट होता है। मैं सर बताऊं? हाँ रिफ्लेक्ट। सर हाँ, पाइप के मैत्रेय अंदर ही, बोलो, पर वो मैत्रेय बोलो। जिगजैग वे में जाएगी। हाँ मैत्रेय बोलो। सर तो सर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू एयर। तो सर दो टाइप की आवाजें जाएगी, एक तो सॉलिड से प्रोपेगेट होके जाएगा जो कि पहले आएगा, फिर एयर से प्रोपेगेट होके जाएगा जो बाद में आएगा। करेक्ट। Yes. देखो यहाँ पे ये जो सॉलिड पाइप का जो ये वॉल है, वॉल ऑफ द पाइप जो मेटल है, मेटल में से साउंड फास्ट जाएगा, वो पहले सुनाई देगा। और पाइप के बीच में जो हवा है, जो एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम में से भी यहाँ से भी साउंड जाएगा, तो वो बाद में सुनाई देगा। यहाँ पे कोई एको एको नहीं होता है, रेनो एको। द साउंड ट्रैवल। सर एक बार वापस रीजन बताइए ना। हाँ, यहाँ पे when we speak from one end of the hollow pipe, okay, at the other end your friend will listen the two sounds, because okay, here there are two ways of sound, two सर अगर ways एक होता तो more than 2 sounds of सुनाई दे sound. सकते। Okay, number one, the sound travel through solid pipes, through the solid wall of the pipe, that is through metal. And second, sound travel through air inside the pipe. हाँ सर समझा। तो यहाँ पे स्लो जाएगा, यहाँ पे स्लो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस 330 मीटर पर सेकेंड, कितना है 330, और नॉर्मल टेम्परेचर पे 340 या 345 भी ले सकते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, ओके, इन एयर, और एट 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री 330, एट रूम टेम्परेचर 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। और सॉलिड में तो ज्यादा ही, मेटल पाइप है तो 5000 6000 मीटर पर सेकेंड जाता है, वो फास्टेस्ट होगा, वो फास्ट जाएगा। थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लूं क्या? कोई प्रॉब्लम है तुमको? कोई चलेगा जाएगा सर। नहीं, कोई हटेगा नहीं आज, चलेगा नो वन विल सर। लीव। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिक्विड में भी सर देखो, स्कूल ग्लास की का हो गया। पेपर चालू है। हाँ 10 मिनट बेटा, कुछ नहीं होता है। हाँ, लिक्विड में सी वाटर में, अभी सी वाटर और प्योर वाटर, तो सी वाटर में डेंसिटी ज्यादा है, ओके, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, राइट, वेयर एज प्योर वाटर का डेंसिटी कम होता है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन प्योर वाटर देन सी वाटर। सी वाटर में, समुद्र के पानी में ज्यादा होगा। इथेनॉल में 1207, मिथेनॉल में 1103। अभी हम गैसेस में देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, ओके। लेकिन गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होते हैं, और जब कॉम्प्रेस हो गए देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस होता है गैसेस में। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होगा क्या प्रेशर का? विल इट अफेक्ट? सर लिक्विड Sir, will you repeat the question? Does the pressure changes in solid and liquid? No. सर इट चेंज रिमेन्स नहीं होगा। सॉलिड हाँ सर It negligible. remains same. हाँ, तो प्रेशर जो है इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन सॉलिड एंड लिक्विड pressure remains constant. Okay, but in gases, there is
वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, डेंसिटी भी चेंज होती है और प्रेशर भी चेंज होता है, ऐसा और नो हार्दिक? यस हाँ, तो अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था? स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो E by E by rho. बाय गामा P बाय रो, उसको और थोड़ा मॉडिफाई करते अंडर रूट ऑफ गामा इनटू प्रेशर P डिवाइड बाय, अब ये जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ ओके, सर तो यहाँ वॉल्यूम पे ऊपर m चले बाय जाएगा। m बाय v, हाँ। तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे गामा pv बाय गैमा पीवी बाय मास। एम। ओके, यहाँ पे मास मतलब आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना है। अभी थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ पे जो m है, m स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास लेना है आपको, या मॉलिक्यूलर वेट क्या लेते हैं उसको, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ सर P एटॉमिक, क्या है? हाँ हाँ प्रेशर ऑफ द मीडियम, हाँ सर कुछ P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम हाँ है, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना मॉलिक्यूलर वेट? यस सर, हाँ, हाँ सर पढ़ा है। सर पढ़ा है। क्या होता है हाँ वो? सर पढ़ा है। हाउ वी फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट सर उनका मॉलिक्यूलर मास का एडिशन कर देंगे एटॉमिक मास का। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2O लिया, पानी लिया, सर 18 है उसका, जैसे हाइड्रोजन हाँ, 2 बराबर। और ऑक्सीजन हाँ, दो, नहीं, हाँ, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन और 16 16 16 यस सर हाँ सर 16 तो 18 होता H2O है। कैन बी रिटन एज 2 H2O प्लस सर 16। 18 ओके, तो आ जाएगा इसका 18। ओके, सिंपली अगर हाइड्रोजन का लिया, H2 का आएगा, H2 का आएगा 2, और O2 दो। अगर ऑक्सीजन, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों डायटोमिक, 32 सर दे नेवर 32 एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक, दोनों 32 डायटोमिक है। तो ये आ जाएगा 32 16 प्लस 16 32 आएगा। तो दोनों का sir. रेशियो ले लो, यहाँ पे रेशियो अगर लिया तो 1:8 रेशियो O2 और H2 का अगर रेशियो लिया तो 32 अपॉन सर 2, H2 to O2 लेता है ना, तो 1:8 आता है। तो 16 आएगा ना H2। सर H2O में, वो H2O में आता है H2O में आता है सर 1:8। नहीं, आई एम कंपेयरिंग, अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर कंपेयर करना है, अच्छा गैस, इफ आई वांट टू गैस की कंपेयर द बात कर रहे स्पीड हो, ऑफ ओके। साउंड, हाँ हाँ, तो स्पीड ऑफ, 16:1। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। हैव यू हर्ड द आइडियल गैस इक्वेशन? पता है आपको आइडियल गैस इक्वेशन? PV equal to nRT. PV is equal to nRT, yes sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री आता है। PV इक्वल टू nRT। ओके, अगर मान लो एनी नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने लिया फॉर 1 मोल, Yes sir, number of moles. ओके, तो 1 मोल अगर लिया, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू RT। कैन आई टेक PV इज इक्वल टू RT? PVRT, yes sir. ओके, तो चलो, अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस इफ यू टेक PV is equal to RT, then speed of sound wave is equal to square root of gamma. Gamma is the ratio of specific capacity at constant pressure to the specific capacity at constant volume, that is the gamma. Constant volume. Okay, उसकी वैल्यू फिक्स है 1.4। ओके, इनटू अभी PV की वैल्यू में RT डालता हूँ, क्या डालता हूँ? RT। यहाँ पे R क्या है? रियल गैस कांस्टेंट। R is Yes real sir, gas real gas constant। constant. Real gas constant, okay, divide by molecular weight capital M। okay, यहाँ पे gamma constant है, R constant है, तो अगर gamma और R constant है तो can we write like this? B is directly proportional to square root of temperature। ये पहला आ जाएगा, देख सकते हैं? हाँ If सर gamma and Yes. R are constant, okay, Yes, sir. and speed of sound is inversely proportional to the square root of molecular weight। Yes sir. yes तो हाँ फॉर सर। गैसेस, देखो गैसेस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये सब मायने नहीं रखता है। वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, बट फॉर गैसियस स्टेट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा।
जो गामा है वो कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि गैसेस में प्रेशर कम ज्यादा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो गामा चेंज होगा। आर टी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो अभी देखते कि what are the factor on which the speed of sound in gases depends। तो कौन कौन से फैक्टर है फिर, वन बाय वन बोलो। टेम्परेचर, पहला प्रेशर, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर, यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ मास, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो पहला फैक्टर थे फैक्टर्स अफेक्टिंग, गिव द टाइटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग speed of sound, speed of sound in gases। Number one, speed of sound is directly proportional to square root of सर absolute temperature। 0.6 मीटर पर सेकेंड वो पर डिग्री हाँ, सेल्सियस हाँ। बढ़ता है। Correct, correct। So if temperature increases by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius, speed of sound increases by, 0.6 मीटर पर सेकेंड। yes, increases by प्रचय, तू नोट्स लिख रहा है ना, क्या सिर्फ अटेंड कर रहा है? दिखाना मेरे को सर last इस में, क्लास note के दिखा। मैं बाद में लिखने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसलिए तू बड़बड़ ज्यादा कर रहा है। लिखा भी कर बेटा, लिखा भी कर, सर राइटिंग लिखे, भी चालू बाकी रख। सारे लिखे, आपको बाकी सारे दिखा सकता हूँ, इस क्लास के नहीं लिखे अभी तक। ओके, सेकंड है यहाँ, अगर मान लो टेम्परेचर, अगर मान लो 4 टाइम्स हुआ, ओके, इफ टेम्परेचर increases 4 times by 4 times, स्पीड कितना बढ़ेगा? डबल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैसेस increases by 4 times, then speed increases by double, by twice, speed increases by twice। Second, V is inversely proportional to the, क्या था वो? Molecular weight, मॉलिक्यूलर वेट, मास, यस सर। molecular weight। ओके, तो यहाँ पे molecular weight अगर 4 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स अगर molecular weight बढ़ा, तो speed of sound will decrease सर by how 2 much? टाइम्स डिक्रीज। 2 times If- decrease, If m increases by 4, then v decreases by how many times? 2 half। times, become half, स्पीड आधा हो जाएगा, स्पीड विल बिकम हाफ। 2 टाइम डिक्रीज मतलब हाफ होता है। ओके, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। हाउ कैन वी कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? सर हाइड्रोजन में 4 टाइम्स ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का ज्यादा होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर times। वेट कम है। Sir, speed of देखो यहाँ hydrogen is पे more than oxygen. We would be स्पीड directly ऑफ साउंड विल बी मॉलिक्यूलर, एक मिनट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन is 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन is 32। ओके, तो अभी ये वैल्यू डालते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कैन बी रिटन एज, इसको अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/16। तो MO2 डिवाइड बाय MH2, MH2 सर, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1/16 तो 1/4। तो MO2 कितना है? MO2 32 सर 32 डिवाइड बाय ये आता है 2, सर 4 16 Root सर 6 कांस्टेंट ऑफ 4 times। प्रोपोर्शनैलिटी करेंगे। हाँ, यस बेटा, क्या बोल रहे? सर के यूज नहीं करेंगे।
कांस्टेंट ऑफ रेशियो लिया ना वो तो हमने कांस्टेंट लिया ना, वो तो कांस्टेंट लिया ना, वो तो कांस्टेंट लिया। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इक्वल टू 4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। अभी टेबल देखते, लुक एट द टेबल, टेबल पे देखो। सर एक्सक्यूज मी सर 1/4 होगा ना? नहीं ना बेटा, 32/2 ना, अरे 16 सर upon 1। बट इट इज वेलोसिटी इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कम होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हाँ सर, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी सर, मॉलिक्यूलर वेट सर कम है वो हाइड्रोजन का। सर 1/4 आएगा। 1/m02 MO2 अपन MH2 आएगा। सर क्योंकि देखो अभी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा साउंड आएगी इन सर। ऑक्सीजन देखो 316 है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 316 है। अब इसका 4 गुना करो, कितना आ रहा है? इसको 4 टाइम्स करो, हाँ वेलोसिटी ऑफ सर हाइड्रोजन। सही है। राइट है सर करेक्ट है। सर 1284। सर राइट है। 6484 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आ रहा है। ओके, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आ रहा है। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं। आया अभी? करेक्ट है प्रचेत? हाँ सर, मुझे लगा आपने उल्टा लिखा, सॉरी। इसलिए लिख लो ये कि कैसे आया। वो जो स्पीड ऑफ साउंड है इन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हाँ सर, वो ग्रेटर होगा। ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कम है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर वो ऐसा आएगा अगर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/4 ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ना। हाँ सर, वो वैसा है, राइट। हाँ, अभी स्पीड ऑफ साउंड, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैसेस? गैसेस के लिए, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड। अगर दो अलग अलग गैसेस लिया और उसका डेंसिटी अगर कम ज्यादा है तो उसका स्पीड कैसे चेंज होगा? इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सर इनवर्सली। Inversely आएगा। इनवर्सली सर। हाँ। V is inversely proportional to root of R. सर थर्ड है। सर root रूट of ऑफ रो। root of rho. V is directly proportional to square root of rho, where rho is the density of Inversely. gases. Sir, inversely. हाँ, density of gases. ये inversely proportional है. So we have finished all three factors on which the velocity of sound in gaseous medium depends. अगले क्लास में हम लोग कल लेंगे ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल रेंज लेंगे। चलेगा? मजा आया यस आज का? सर, नो प्रॉब्लम All सर। right, सर मजा आया। यस सर, मजा आया मजा ना? आया। देखो ना, Yes, sir. पूरे Yes, sir. क्लास में पूरे 1 घंटे में हमारा एक ही पेज हुआ, सिर्फ एक पेज, पेज नंबर 129, और पीछे आधा पेज हुआ, बस उसी में पूरा लेक्चर हमारा खत्म हुआ। एक ही पेज। एक ही पेज हुआ, Sir, क्योंकि हम 1.5 डिटेल में पेज। हाँ यस, 1.5 पेज। मुझे नहीं लग रहा अभी सर तुम्हारा बहुत स्कूल में बच्चों इतना ने डिटेल छोड़ में। दिया, सिर्फ 37 बाकी है। जाने दो, हाँ सर, जाने दो, 70 में से। जाने दो, दे विल सफर लॉट, क्या करें।